सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। हम लोगों ने सेमेस्टर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखा था और हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के साथ शुरुआत किया था, जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल भी कवर कर लिया था। बेसिक एग्जाम्पल्स था। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। विल स्टार्ट विद द 11th एग्जाम्पल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें और एक टॉपिक आता है एन्युइटीज, उसको अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। एक सम के ऊपर जो डिफरेंस है, एक प्रिंसिपल के ऊपर जो डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 years एट 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 6% पर एनम इज ₹18। For 2 years at 6% per annum is ₹18. Find the sum। हमको sum कैलकुलेट करना है। तो without wasting any time, let's start with the solution। स्टार्ट करते हैं इसका solution। ठीक है, तो solution में पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को पहले लिख लेंगे। यहां पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या डेटा दिया हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है माइनस सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है? ₹18। हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है एन जो है वो 2 years है। आर जो है क्वेश्चन के हिसाब से वो 6% पर एनम है। उस हिसाब से आई क्या होता है याद रखना, R/100 मतलब 6/100 दैट इज 0.06। ये हो जाता है। ये सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला जा रहा है? बोल रहा है फाइंड द सम। सम मतलब क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल निकालना है। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, ये सब डेटा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट के इक्वेशन में लाएंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा बात बोलता है, P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर टाइम पीरियड, I फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी। ठीक है, तो हमारे पास P फॉर प्रिंसिपल फिलहाल तो नहीं है, हमारे पास N है 2 years, तो P इंटू 2 years और I है हमारा 0.06। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा 0.12p। ये बेसिकली आ जाएगा हमारा 0.12p। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसका नेक्स्ट, ये इसको हम लोग लिख देंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या समझाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझाता है 1+i, या फिर ऐसे समझो P इंटू 1+i टू द पावर n-1। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू 1 प्लस 0.06 पावर में 2 -1। ठीक है, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा P इंटू, अब हमको ये सॉल्व करना होगा, तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कैलकुलेटर यूज करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.06, तो आ रहा है कैलकुलेटर में 1.06। 1.06 का स्क्वायर निकालने के लिए इंटू इक्वल्स टू, तो कैलकुलेटर शो कर रहा है 1.1236। उसमें से कर देंगे हम लोग -1, तो कैलकुलेटर शो कर रहा है 0.1236। एक बार फिर से बता रहे हैं,
पहले करना है कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.06, तो 1 प्लस 0.06 करने पे आता है 1.06। 1.06 का स्क्वायर करना है तो इनटू इक्वल्स टू एक बार, तो कैलकुलेटर में आएगा 1.1236। फिर करना है -1, तो आ रहा है 0.1236, और जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा p इंटू 0.1236, जो कि हो जाएगा 0.1236 p, है ना। p तो एक वेरिएबल है, तो ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन बन गया। तो यहां तक देखो हम लोगों ने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब बाय द प्रॉब्लम सम्स को आगे बढ़ाते हैं। बाय द प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 18 है, ये क्वेश्चन में दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने एक इक्वेशन बनाया है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने एक वैल्यू निकाला है 0.1236p, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया था 0.12p, तो इसको हम इक्वल्स टू 18 लिख सकते हैं। अब क्या किया देखो, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू निकाले थे 0.1236p, वो उसके नीचे लिख दिए, माइनस की जगह माइनस। सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू निकाले थे 0.12p, वो यहां लिख दिए। अब इसको माइनस करना है, तो कैलकुलेटर में 0.1236 माइनस 0.12, 0.1236 माइनस 0.12, तो कैलकुलेटर शो कर रहा है 0.0036p, ये शो कर रहा है कैलकुलेटर। पी तो माइनस नहीं होगा ना, समझो, खाली नंबर से नंबर माइनस हो रहा है, तो 0.0036p इज इक्वल्स टू 18, और फाइनली हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे 18 डिवाइडेड बाई 0.0036, तो p फॉर प्रिंसिपल, तो 18 डिवाइड बाई 0.036, तो ये आ रहा है 5000। इसका मतलब अगर हम प्रिंसिपल 5000 लेते हैं तो इस पे जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सॉरी, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उन दोनों का डिफरेंस 18 आएगा। तो ये था इस सम्स का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके यहां तक फटाफट पहले कॉपी कर लो और समझ के कॉपी करो, और अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो वो भी बताओ, नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 बोल रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹5000 इन 2 ईयर्स। एक अमाउंट है वो 2 साल में 5000 हो जाता है, प्रिंसिपल 2 साल में 5000 हो जाता है अमाउंट, एंड टू ₹5200 इन 3 ईयर्स। तो 2 साल में हो रहा है 5000 और 3 साल में हो रहा है 5200। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो हम लोग को रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम लोग को पता है कि a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि 5000 तो समझो 5000 रुपया जो है ना वो अमाउंट है, और ये अमाउंट एक प्रिंसिपल को अक्यूमुलेट करके बन रहा है। प्रिंसिपल को हम लोग फिलहाल के लिए p लिख रहे हैं, 1 प्लस आई हम लोग को नहीं पता, और पावर में इसमें हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बन रहा है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 5200 हो जाएगा एक प्रिंसिपल सर्टेन रेट पे, वो रेट हमको कैलकुलेट करना है, और पावर में इसमें हम 3 लिख रहे हैं, ये हमारा बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन।
तो एक प्रिंसिपल 2 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5,000 बन जा रहा है, और वही प्रिंसिपल 3 साल में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5,200 बन जा रहा है। हमको कैलकुलेट करना है आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 2 जो है वो बड़ा है, देखो उसका पावर बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट भी बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना था 5,200, और इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना था 5,000। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इनका वैल्यूज पुट कर देंगे, 5,200 इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3, और यहां लिख देंगे p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे 5,200 अमाउंट हो जा रहा है एक सर्टेन प्रिंसिपल, जिस एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 5,000 अमाउंट हो रहा है 2 साल में एक सर्टेन प्रिंसिपल, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पावर में 3 है और ये पावर में 2 है, तो ये पावर में 3 है ऊपर है, ये पावर में 2 है नीचे है, ये 3 और 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पावर में 1 बच जाएगा। और इसको भी अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 5,200 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये आ रहा है 1.04। 5,200 डिवाइड बाई 5,000, ये आ रहा है 1.04, 1 प्लस आई, ठीक है। देखो पावर में 1 ही बच रहा है ना, यहां 3 था यहां 2 था, तो यहां 2 था तो इसमें भी तो 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, पावर में 1 बच रहा है। पावर में 1 हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, 1 प्लस आई का मतलब ही है पावर में 1 है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1.04 माइनस 1। सारा नंबर्स को एक तरफ ले लिए, ठीक है, सारा नंबर्स को ऐसे भी तुम लिख सकते हो, घबरा मत जाना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.04 माइनस 1 इज इक्वल टू आई, आई को इधर रहने दो, प्लस 1 को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा आई कितना आ रहा है, 1.04 माइनस 1 करने पे आ रहा है 0.04, ये हमारा आई आ जा रहा है। बट हमको क्वेश्चन में आई नहीं, आर फॉर रेट पूछा है, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आई इंटू 100 कर देंगे, मतलब 0.04 इंटू 100। तो जब 0.04 इंटू 100 करते हैं ना तो फाइनल आंसर आएगा 4%। एक बार फिर से बता रहे हैं, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹5,000 इन 2 years एंड टू ₹5,200 इन 3 years। 2 साल में एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल 5,000 बन जाता है, और 3 साल में वो प्रिंसिपल 5,200 बन जाता है अमाउंट के फॉर्म में। हमको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। तो पहले तो हमने ये फॉर्मूला समझाया, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज दिया था उसको हमने रिलेट किया। देखो 5,000 अमाउंट हो जाएगा एक प्रिंसिपल, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 2 2 साल में, और 5,200 हो जाएगा 3 साल में, तो p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3। अब क्योंकि इक्वेशन 2 का जो पावर है वो बड़ा है, ठीक है, और इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है वो भी बड़ा है, क्या इंपॉर्टेंट है, पावर बड़ा है। पावर बड़ा है इसलिए इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 वी गेट 5,200 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है, इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 2। तो ये जो 3 है और 2 है, इसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे 1 प्लस आई आया और p कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद तो नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, ये +1 था इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आया 0.04, और फाइनली आर आ गया आई इंटू 100 दैट इज 4%। तो ये था इस सम्स का सोल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी। हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है इन विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ। इन विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली, फुल स्टॉप। लॉग का वैल्यू दिया है। एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में लोगैरिथम, ठीक है, तो वो लोगैरिथम चैप्टर हमारा सिलेबस में नहीं है, बट कहीं कहीं आएगा, घबराने का बात नहीं है, जहां पे भी आएगा पूरा तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लॉग 2 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू दिया रहेगा ना, तो लॉग से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर लॉग ना दिया रहे तब अलग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम लोग, अदरवाइज अगर लॉग का वैल्यू दिया है तो लॉग का वैल्यू लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो लोगैरिथम, लॉग मतलब लोगैरिथम, लॉग 2 का वैल्यू दिया है 0.3010 एंड लॉग 1.025 का वैल्यू दिया है 0.0107, ठीक है। ये सब वैल्यूज दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग पहले देख सकते हैं, बोल रहा है हमको टाइम निकालना है, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। यहां पे एक और चीज है, अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा केस में हम लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी सिंस sum of money will double itself, comma, that is principal is doubled up, principal is doubled, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो डबल हो गया। डबल डप लिख देते हैं। देयरफॉर अमाउंट, जिसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, वो 2p हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डबल हो गया मतलब 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो अमाउंट 2p हो जाएगा। क्वेश्चन में ये क्लॉज दिया था, कंडीशन था कि एक सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ, तो प्रिंसिपल को अगर हम p मानते हैं तो अमाउंट तो डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 5% पर एनम बोला, लेकिन पेएबल हाफ ईयरली बोला है, तो हम लोग अगर इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये ऐसे आएगा a इंटू पी, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई 2। 2 क्यों आया? क्योंकि हाफ ईयरली है, साल में 2 बार इंटरेस्ट, टू द पावर 2n, और 2 इसलिए यहां पे भी आया क्योंकि हाफ ईयरली है और n से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अमाउंट की जगह पे 2p और प्रिंसिपल की जगह पे p, 1 प्लस, देखो आई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% मतलब 5/100, दैट इज 0.05, तो 0.05 बाई 2 पावर में 2 इंटू, ठीक है, हमको n ही तो निकालना है, तो n को वैसे ही रहने दो, वही तो हमको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो पहले तुम ये समझो कि ये 2p और ये p इंटू के फॉर्म में है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा 0.05 बाई 2, 0.05 बाई 2 विच इज बेसिकली 0.025 पावर में 2n। ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम लोग एग्जाम में काटेंगे नहीं, हम लोग बस समझने के लिए रेड पेन से हम काट रहे हैं। ये जो p है और ये p है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बचा, 2 बच गया, अल्टीमेटली यहां पे 2 बच गया, इज इक्वल टू 1.025 पावर में 2n। यहां तक होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। 2p था अमाउंट, प्रिंसिपल p था, ये p इंटू के फॉर्म में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2p बाई p, p और p कैंसिल, 2 बच गया, और ये 1 प्लस 0.025, तो 1.025 टू द पावर 2n आ गया। अब हमको क्या करना है,
कि हमको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो log यहाँ पे 2 आया है ना, तो हमको log 2 का वैल्यू दिया है, और इसको देखो यहाँ पे 1.025 है, तो हमको ना log 1.025 का भी वैल्यू दिया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखो, और log 2 इज इक्वल्स टू log 1.025 पावर में 2n, पावर में 2n। एक बार और हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, और log 2, अब बहुत ध्यान से सुनना, log 1.025 पावर में 2n, log के केस पे याद रखना कि जो पावर में नंबर है ना, पावर में 2n है, वो सामने आ जाएगा, ठीक है। पावर में जो 2n है वो पहले सामने आ जाएगा, फिर इनटू का साइन, और उसके बाद जो log 1.025 था वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। अच्छा, यहां पे ना एक और लाइन लिख देना, टेकिंग log both the sides, टेकिंग log both the sides। अब क्या करना है, अब ये log 2 का वैल्यू पुट करो, 0.3010, log 2 का वैल्यू पुट कर दिए, ये 2n एज इट इज रह जाएगा, log 1.025 का वैल्यू है, ये 2n मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 0.0107। ये कहां से आया, देखो log 1.025 का ये वैल्यू है 0.0107, 0.0107 ये उसका वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा फोकस करना, इसके बाद यहां पे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में तो इसके बाद का स्टेप हम यहां से लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे और 0.3010। देखो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसे सिंपली रखते हैं, ये 0.0107 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.0107 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से 2n का वैल्यू निकल सकता है। हमको n का वैल्यू निकालना है, बट पहले हम 2n का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0107, तो ये आ रहा है 28.13 इज इक्वल्स टू 2n। ये 2n का वैल्यू आया है, लेकिन n का वैल्यू क्या होगा, 28.13 डिवाइडेड बाई 2, तो जो भी आया उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वी आर गेटिंग 14.06। n का वैल्यू आ रहा है 14.06। मतलब फाइनली हमको आंसर मिल गया। कितना टाइम में एक सम खुद को डबल कर लेगा एट 5% इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, आंसर है 14.06। तो इसको अच्छा से यहां पे लिख देंगे आंसर के फॉर्म में, अ सम ऑफ मनी will be doubled at 14.06 years at 5% compound interest, 5% compound interest per annum, comma payable हाफ ईयरली। तो देख लो क्या हमने आंसर लिखा है, अ सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड एट 14.06 इयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर को अच्छा से लिख देंगे। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ
एक ऐसा रेट बताओ जिसपे अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ। अगेन प्रिंसिपल P मानेंगे और अमाउंट को 2P मानेंगे इन 17 ईयर्स। अब की बार टाइम पीरियड दे दिया है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में एक सम ऑफ मनी 17 साल में डबल होगा, तो रेट क्या रहने वाला है, रेट पूछ रहा है। अब की बार हम लोग को log 2 का वैल्यू दिया है 0.30103, जितना दिया रहेगा पूरा लेना है। पिछला सम में 0.3010 तक दिया था तो वहां तक लिए थे। इस सम में log 2 का वैल्यू 0.30103 दिया है, पूरा लेंगे। और एक log का वैल्यू दिया है log 1.042 इज इक्वल टू 0.0177। log 1.042 इज इक्वल टू 0.0177। ये log का वैल्यूज दिया है। अब हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग फिर से वही लाइन लिखेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी P सिंस प्रिंसिपल is doubled, therefore amount, जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल डबल हो गया इसलिए अमाउंट 2P हो जाएगा। ठीक है, और n कितना दिया है 17 ईयर्स। तो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n। तो हम लिख सकते हैं A के जगह पे 2P और P के जगह पे P। 1 प्लस I को I ही रहने देंगे क्योंकि हमको I ही तो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन ये P इंटू के फॉर्म में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2P बाई P इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर 17। अब तुम देखो जैसे लास्ट सम में हुआ था वैसे फिर से ये जो P है ये 2P कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये ऊपर नीचे 2 P कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे अल्टीमेटली क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर 17, यही बच रहा है। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर 17। अब हम लोग क्या करेंगे कि log ले लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि इसके आगे तो अब सम बढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे और log 2 इज इक्वल टू log 1 प्लस I टू द पावर 17, यहां लिख देंगे टेकिंग log both the sides, we get तो अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा log का कुछ ऑपरेशंस करेंगे। देखो log 1 प्लस I, ये log 2 एज इट इज उतार दिए, log 1 प्लस I पावर में 17 है। जो पावर में होगा ना, जो पावर में होगा वो सामने आ जाता है ना। नेता मंत्री लोग को देखो पावर में होते हैं, वो लोग भीड़ के सामने चलते हैं। तो जो पावरफुल आदमी होता है ना वो सामने आ जाता है। तो जो पावर में 17 है ना उसको चुपचाप सामने ले लेना है। 17 इंटू log 1 प्लस I, बाकी सब एज इट इज उतर गया। अब ये देखो 17 इंटू के फॉर्म में है, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम log 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो log 2 का वैल्यू दिया है 0.300103 और ये 17 इंटू के फॉर्म में है, तो इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर लेके आते हैं LHS में तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log 1 प्लस I। अब अगर इसको हम कैलकुलेटर थोड़ा चलाते हैं, सिंपल सा कैलकुलेटर चलाना है, ये 0.30103 डिवाइडेड बाई 17 करने से देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.001
0.0177। देखो यही वाला वैल्यू आ गया डिवाइड करने पे, है ना, डिवाइड करने पे यही वैल्यू आ रहा है 0.0177 आ गया, इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आई, ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये तो एज इट इज उतरते जा रहा है। अब देखो इस वैल्यू के जगह पे ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इसी का तो है, तो इस वैल्यू के जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हम वहां लिख रहे हैं और log 1.042। देखो ये वैल्यू था ना, इस वैल्यू के जगह पे हमने उस log का वैल्यू पुट कर दिया। इफ LHS is equal to RHS then RHS is also equals to LHS, तो इस वैल्यू की जगह पे log 1.042 is equals to log 1 प्लस आई। तो दोनों तरफ log कैंसिल हो गया, दोनों तरफ log कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा 1.042 is equals to 1 प्लस आई, है ना, यही बच गया 1.042 is equals to 1 प्लस आई। अब 1.042 ये प्लस 1 में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1, 1.042 -1, ये आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 1.042 -1, तो आई का वैल्यू आ रहा है 0.042। बट हमको क्वेश्चन में ना आर पूछा है, रेट, तो आर कैसे निकालते हैं, आई इंटू 100 कर देते हैं तो आर आ जाता है, मतलब 0.042 इंटू 100 जब हम कर देंगे तो हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है 4.2%, 4.2%। तो ये हो गया हम लोग का ये सम्स सॉल्व। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, मिस्टर सेन बोरोड ₹60,000। मिस्टर सेन एक इंडिविजुअल था, उसने बोरो किया था, उधार लिया था 60,000 रुपया फ्रॉम अ मनी लेंडर, फ्रॉम अ मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो पैसा उधार पे देते हैं और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट कुड नॉट पे हिम बैक फॉर 4 years, 4 साल तक वो उसको कुछ नहीं दे पाया। एंड मनी लेंडर नाउ डिमांडेड ₹75,000 फ्रॉम हिम। तो मिस्टर सेन ने पैसा बोरो किया था मनी लेंडर से 60,000 रुपया, 4 साल तक वो उसको कुछ दे नहीं पाया। अब मनी लेंडर बोल रहा है हमको 75,000 रुपया चाहिए, तो मनी लेंडर 60,000 देने के बाद 75,000 रुपया मांग रहा है 4 साल बाद। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ही इज आस्किंग, क्या रेट पे वो पैसा मांग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दो लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है log 1.25 इज इक्वल टू 0.0968 और एक दिया log 1.057 जो कि है 0.0242। ठीक है, दो लॉग का वैल्यू दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना प्रिंसिपल, उसने कितना बोरो किया था, प्रिंसिपल 60,000 मनी लेंडर से, और अब मनी लेंडर कितना मांग रहा है उससे, अमाउंट कितना मांग रहा है वो, दैट इज ए 75,000। और कितना साल बाद ऐसा हो रहा है, एन दैट इज 4 years। हमको निकालना है रेट, आर कैलकुलेट करना है। तो इसको नॉर्मली अगर फॉर्मूला में पुट करें, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, तो हम a के जगह पे लिखेंगे 75,000, p के जगह पे लिखेंगे 60,000, 1 प्लस आई टू द पावर 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, a अमाउंट 75,000, p प्रिंसिपल 60,000। अब देखो ये 60,000 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 4 है, तो ये इंटू में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 1 प्लस आई टू द पावर 4।
अब अगर हम 75,000 को 60,000 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या वैल्यू आता है, 75/60 कर लो तो यह आ रहा है 1.25। मतलब बेसिकली 1.25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर 4। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना, हमको log 1.25 का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसके बाद तो और कोई ऑपरेशन हो नहीं पाएगा, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। log एक मैथमेटिकल टूल है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। log 1.25 इज इक्वल टू log 1 प्लस आई टू द पावर 4, और यहां जरूर लिखेंगे टेकिंग log both the sides we get, ऐसे जरूर लिख देंगे। अब देखो क्या करना है, हमको पहले log का ऑपरेशन कुछ करना पड़ेगा। ये log 1.25 को ऐसे ही रहने देते हैं, वो डायलॉग याद रखना, जो पावर में होता है वो पहले सामने आ जाता है। तो पहले 4 को सामने ले लो, 4 इंटू log 1 प्लस आई। अब log 1.25 का ना वैल्यू दिया हुआ है, देखो 0.0968, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 0.0968, और ये 4 इंटू था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log 1 प्लस आई। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो 0.0968 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 0.0242। ये तो यही वैल्यू आ गया, देखो यही वाला वैल्यू आ गया, 0.0242 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस आई। ठीक है, अब देखो 0.0242 किसका वैल्यू है, log 1.057 का वैल्यू है। 0.042 किसका वैल्यू है, log 1.057 का वैल्यू है। तो 0.0242 के सामने हम लोग लिख देंगे log और log 1.057। देखो 0.0242 की जगह पे लिख दिए log 1.057 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस आई। अब ये log दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। ये 0.0242 किसका वैल्यू था, log 1.057 का वैल्यू था। तो दोनों तरफ जब log कट गया तो यहां पे बचा क्या, 1.057 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो ये जो 1 प्लस आई है ना, ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1.057 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई, और आई का वैल्यू आ जा रहा है 1.057 माइनस 1, जो कि आ रहा है 0.057। ये आई निकल गया, बट हमको क्वेश्चन में आर मांगा है। तो आर कैसे निकलता है, आर निकालने के लिए आई इंटू 100 कर देते हैं, मतलब 0.057 इंटू 100। तो इंटू 100 करने पे आ रहा है 5.7%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5.7%। तो होप करते हैं यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट सब कुछ समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। भाई कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट करने से पता चलेगा कि क्लास प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर क्लास समझ में आ रहा है, स्लो पढ़ा रहा है, फास्ट पढ़ा रहा है, जो भी है कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।